तो हेलो बच्चों, हमारी इस विज्ञान की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ। तो यहाँ पर पदार्थ और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ऐसी चीज जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और जो एक निश्चित स्थान को घेरती हो, और जब स्थान को घेरती है, जिस स्थान को घेरती है उसको हम आयतन कहते हैं, और जो उसका वजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के आधार पर पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ के प्रकार कौन से होते हैं। पदार्थ के प्रकार। तो आपको हम बता दें कि पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पहले प्रकार का पदार्थ होते हैं उसको हम कहते हैं ठोस। क्या कहते हैं? ठोस। दूसरे प्रकार का जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं? द्रव। और तीसरे प्रकार का जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं गैस। ठीक है, अब इन्हीं तीनों प्रकार के पदार्थ तुमने अपने आसपास में देखे होंगे। अपने आसपास की तुम जितनी भी वस्तुएं देखते हो वो तुमको इन्हीं 3 रूपों में दिखाई देंगी। या तो वो ठोस होंगी, या तो वो द्रव होंगी, या तो वो गैस होगी। अब इनको पता करते हैं कि कैसे कोई चीज ठोस है, कैसे कोई चीज द्रव है और कैसे कोई गैस है। तो उसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। तो सबसे पहले हम ठोस की खासियत जानते हो क्या होती है। सबसे पहली बात, ठोस का जो आयतन होता है, आयतन और उसके साथ साथ आकार। आयतन और उसका आकार क्या होता है, दोनों चीज निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। मतलब कि उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि तुम्हारा लोहा हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, हमारा शरीर हो गया, है ना। और उसके साथ साथ क्या लिख सकते हो, मेज कुर्सी हो गया। ये सब क्या है? ये सब ठोस पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे द्रव की बात आती है। तो जब हम द्रव में देखते हैं तो द्रव का जो आयतन तो होता है, द्रव का जो आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। मतलब द्रव का एक सबसे खास गुण होता है, जो कि गुण होता है बहने का गुण। कौन सा? बहने का। द्रव को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो बहने लगता है। जिस पदार्थ में हम उसको भर देंगे उस पदार्थ में वो भर जाता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कोई आकार नहीं होता है। अगर बड़े आकार की चीज है उसमें द्रव को भर दें तो क्या वो फैल जाएगा। अगर कोई लंबा और पतला है सामान है उसमें अगर हम द्रव को भर दें तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी नहीं। तो यहाँ फिर आकार क्या है, आकार उसका निश्चित नहीं है, लेकिन जो मात्रा है पानी की वो उतनी ही रहती है। तो मतलब वो बताता है आयतन। तो आयतन यहाँ पे निश्चित और आकार है अनिश्चित। अब इसके अगर उदाहरण पता करते हैं तो इसका उदाहरण होता है सबसे ज्यादा जो हम लोग देखते हैं, पानी। क्या होता है? पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता है। जिसमें भर दो उसमें भर जाता है आराम से। चाय हम लोग पीते हैं, जी सर, है ना। तेल हो गया, है ना। और कुछ बता सकते हो? तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब द्रव का उदाहरण है। उसके बाद गैस। अब गैस की क्या खासियत होती है? गैस में जो आयतन, गैस का आयतन और उसके साथ साथ आकार दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। दोनों अनिश्चित होती हैं। ठीक है, गैस का आयतन और आकार दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। कैसे? जैसे हम टायर में हवा भरते हैं। अब टायर में कितनी ज्यादा हवा भर जाती है, लेकिन क्या उस हिसाब से टायर फूल जाता है? नहीं फूलता है। तो क्या हुआ, हमने बहुत सारी हवा को टायर के अंदर भर दिया, और वही अगर हम हवा बाहर छोड़ दें तो क्या होगी, वो फैल जाएगी।
तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो उसका आयतन निश्चित है और ना ही उसका आकार निश्चित है। अगर दाबेंगे तो दब जाएगी, अगर फैलाएंगे तो फैल जाएगी। गैस जैसे हो गई हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गई, ये सब गैसों का उदाहरण है। इन्हीं तीनों रूपों में पदार्थ जो है पाया जाता है। कोई भी पदार्थ होगा वो इन्हीं तीनों रूपों में होता है, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। ठीक है, तो हमारी आज की कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार।